आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 5वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह वेदांत दर्शन का है, ब्रह्म सूत्र है। इसे वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र दोनों कहते हैं। महर्षि बादरायण की रचना है, यानी वेदव्यास की रचना है। और यह सूत्र कहता है इक्षतेर्ना शब्दम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि इक्षते यानी इच्छा करना, तो इच्छा का यहाँ प्रयोग किया गया है। और शब्द प्रमाण और शून्य प्रधान जो यह जगत का कारण बताया जाता है कि इच्छा के ही कारण यह जगत का कारण, यह त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वह नहीं है, जो कि कहा जाता है कि जड़ है। अर्थात जड़ प्रकृति, अर्थात प्रकृति सिर्फ अपने में रिएक्शन करके कोई चीज नहीं बना सकती। अब यहाँ विज्ञान तो यही कहता है, और विज्ञान करके दिखाता भी है लोगों को कि देखिए ऐसे ऐसे बन गया। कोई भी दो कंपाउंड इकट्ठा कर लिए तो हम एक तीसरा कंपाउंड भी बना लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, कहते हैं ये तो हो जा रहा है। तो फिर वेदांत झूठ है, ब्रह्म सूत्र झूठ है। लेकिन ब्रह्म सूत्र क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है कि ये दो मिल करके बना दिए तीसरा, लेकिन जो भूमिका वहाँ अन्न की थी, इच्छा की थी, उस चीज को आपने नजरअंदाज कर दिया। जो चेतन सत्ता की वहाँ भूमिका थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे कि वह व्यक्ति जो प्रयोग कर रहा था उसकी भी इच्छा थी, तो वहाँ चेतना थी, उसने उन दोनों को लाया मिलाया, तो उसकी चेतना भी उसमें थी शामिल, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और दूसरी बात, ये समग्र अस्तित्व की जो चेतना है उसकी भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया गया। जो बाहर वातावरण में भी मिल रहे हैं और मिल करके कोई परिणाम दे रहे हैं, तो उसमें इस समग्र अस्तित्व की चेतन सत्ता थी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसकी इच्छा से ही, उस परमात्म तत्व की इच्छा से ही क्रिया प्रक्रिया होती है। तो कुछ लोग कहेंगे हम लोग तो परमात्मा मानते नहीं, परमात्मा सिद्ध ही नहीं है और चेतन सत्ता सिद्ध नहीं है, चेतना और कुछ नहीं होती है, बस यही जड़ पदार्थ है। यही जड़ पदार्थ जब मिल जाता है तो विज्ञान यही कहता है कि करीब 5000 के आसपास जब कोशिकाएं मिल जाती हैं, न्यूरॉन्स, तो वह फायर करने लगते हैं और उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। अगर एक कोशिका भी है, जैसे कि बैक्टीरिया का होता है, तो वहाँ भी सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो जाता है।
तो वहाँ पर किसकी भूमिका है, कहाँ भूमिका है? तो हमें पहले चेतन सत्ता को देखना पड़ेगा। चेतन सत्ता क्या है? चेतन सत्ता का अर्थ हो गया कि इस प्रकृति को हम कहाँ तक मानते हैं? प्रकृति को हम वहीं तक मानते हैं जहाँ तक कि ये विभाजन और संयोजन की घटना घटित होती है, यानी जहाँ कोई चीज़ जुड़ती है और टूटती है। और विभाजन के लिए आपको एक काल्पनिक रेखा चाहिए ही होती है, उसी तरह से जोड़ने के लिए भी एक काल्पनिक बिंदु, एक रेखा चाहिए ही होती है। तो जो सूक्ष्म इकाई है वह एक काल्पनिक बिंदु है। यदि कोई तत्व उस काल्पनिक बिंदु से छोटा हो जाए तो फिर वह प्रकृति से बाहर की सत्ता हो जाएगी, क्योंकि वहाँ संयोजन वियोजन संभव नहीं होगा। और कोई तत्व छोटा क्यों हो जाएगा? लॉजिकली देखा जाए, क्या शून्य से कोई तत्व छोटा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि शून्य जहाँ है, एक तर्क और है इसमें जो कहता है कि कोई चीज़ जहाँ खत्म होती है वहाँ निश्चित ही कोई चीज़ शुरू होती है, अन्यथा वो खत्म ही नहीं होती। तो यदि बिंदु कहीं खत्म है तो इसका मतलब है कि बिंदु से और कुछ दूसरी चीज़ वहाँ शुरू है। तो दूसरी चीज़ वह जो भी होगी वह चेतन सत्ता होगी, क्योंकि वह उससे सूक्ष्म हो गई और उसकी सत्ता वहाँ से अलग मानी जाएगी ही, क्योंकि वहाँ से वह कोई दूसरी चीज़ शुरू होगी, अन्यथा वह बिंदु ही मानी जाती, प्रकृति ही मानी जाती। तो प्रकृति से सूक्ष्म तत्व की संभावना यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है और उसके कारण ही चेतन सत्ता की संभावना आ जाती है। तो वह चेतन सत्ता अपनी भूमिका निभाती है सभी घटनाओं में, यानी प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें वह चेतन सत्ता शामिल है। हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं, जांच नहीं पा रहे हैं, यह एक हमारा विषय है, वह सिद्धांत का विषय नहीं है। सिद्धांत तो यह कह रहा है यहाँ पर ये वेदांत कि वहाँ पर तो चेतन सत्ता की भूमिका है ही है, उसके में खोजना है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद कह रहा है तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, अर्थात उसने यानी उस परमात्मा ने संकल्प किया, उस चेतन सत्ता ने, वह चेतन सत्ता जो अनंत है, उसने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? कि मैं बहुत हो जाऊं, और इस प्रकार से वह बहुत हो गया। तो क्या वह पहले बहुत नहीं था? क्या वह किसी समय में सोचा कि मैं बहुत हो जाऊं और उसके बाद फिर वहां से हुआ? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ हमें समझाने के लिए दिया है कि यह नानापन कैसे आया। यह नानापन तो अनंत समय से है, अनंत काल तक। यह सिर्फ हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से यह उत्पन्न हुआ। तो इसके उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण था? उस चेतन सत्ता की इच्छा। तो इच्छा शक्ति जो है यह महत्वपूर्ण है। इस इच्छा शक्ति के कारण ही बहुत होते हैं। हम तभी बहुत होते हैं जब हमारी इच्छा होती है। आप अपनी इच्छा पर जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो बहुत हुए हैं, बहुत मनुष्य कब बहुत होता है? जब वो अपने जैसी कोई प्रतिकृति करता चला जाता है। जैसे बहुत सारे फोटो बना दिए, बहुत सारे वीडियो बना दिए, वह हो गया। या जीवित में देखें तो अपने संतान पैदा कर दिया, संतान पैदा कर दिया तो वह वही हुआ है ना। या उसने घर बना लिए, या उसने कोई सामान खरीद लिया, ये सामान भी उसी की ही एक अभिव्यक्ति है, उसी का एक प्रतिनिधित्व है। पदार्थ अपने को प्रस्तुत कर रहा है, प्रकट कर रहा है, किस अर्थ में? उसी की इच्छा का अर्थ में। यानी अगर आपके पास कुछ है तो आपने उसकी इच्छा की थी, कहीं ना कहीं आपने इच्छा की थी, तभी वह प्रकट हुआ है, तभी वह आपके पास है। आप कह सकते हैं कि नहीं, मैंने इच्छा नहीं की थी, मुझे तो किसी ने ला कर दे दिया, लेकिन वो है कैसे अभी आपके पास? आपने इच्छा की है कि नहीं, इसे रहना चाहिए, इसे यहाँ होना चाहिए, ये आपकी इच्छा है। और उस व्यक्ति ने भी आपको इसलिए दिया क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी और आपको अपनी इच्छा का खुद भी पता नहीं चल रहा था। जैसे कि स्वप्न में इच्छा हो जाती है। तो मनुष्य इच्छा करता है, उसके कारण ही उसके पास कोई सामान है, उसके कारण ही उसके पास कोई व्यक्ति है, जन समुदाय है, उसके कारण ही उसके पास कोई पद है, उसके कारण ही
वह विवाह कर रहा है, उसके कारण ही वह परिवार बसा रहा है, उसके कारण ही वह अपने बहुत सारे रूपों में प्रकट होना चाह रहा है और हो रहा है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वह ईश्वर जो है उसने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं और उसके कारण ही वह बहुत हो गया। पहले तो वह एक ही था, आत्मा वा इदम एकम एव अग्र आसीत, यानी वह जो परमात्मा है वह पहले एक था, एकमेव था, यानी ओनली था, केवल था। तब उसने कहा कि स इच्छत लोकानुसृजे, ऐत्रेय उपनिषद में है कि स इच्छत लोकानुसृजे, तब उसने इच्छा की, लोकों की रचना की। तो वह इच्छा कर सकता है, अगर इच्छा नहीं करेगा तो वह सर्वशक्तिमान कैसा जो इच्छा ही नहीं कर सकता। तो इच्छा कर सकता है, उसने इच्छा किया, यही प्रमाण है। इसके कारण ही कहा जाता है कि इस जगत का जो कारण है वह चेतन सत्ता है जो इसको रच देता है, और यह जो जड़ तत्व है जो आपको दिखता है यह उस चेतन सत्ता से सर्वथा भिन्न नहीं है। यह जड़ तत्व भी उसी चेतन सत्ता का ही एक स्थूल स्वरूप है। उस जड़ सत्ता के भीतर भी जो ये सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो वहां पर हैं, कामनाएं हैं वहां। तो यह जो सक्रिय चेतना है वह उस निष्क्रिय चेतना को, जिसे कि जड़ पदार्थ कहा जा रहा है, उसको संचालित करके, उसे रिएक्शन करा करके किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका तात्पर्य और सारांश यही है। ओम।